तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हम जो ओल्ड आरबीएसई बुक है 2009 का एडिशन है उसकी एक्सरसाइज 1.3 है वो हम कर रहे हैं। तो देखो इसका जो एक्सरसाइज 1.3 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 की हम बात कर रहे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक 3 2 4 तथा 5 6। तो देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट हम सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा था 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 वाला वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो एक और हमने मेथड पढ़ा था जैसे कि 1 3 2 4 5 6 और वापस से 1 3 ये वाला यहाँ से हम निकालते हैं। देखो 4 माइनस का 6 प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 20 प्लस 15 माइनस का 6। 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 आया, फिर प्लस नहीं आ रहा फिर भी माइनस आ रहा है। 12 में से 20 घटेगा तो ये माइनस का 8 आएगा। 15 में से 6 जाएगा तो प्लस का 9 आएगा। तो देखो -2 -8 माइनस का 10 10 में माइनस के 10 में प्लस का 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 है वो मोड में है तो ये कितना आ जाएगा 1/2 वर्ग इकाई। तो ये आपका एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन है। आगे में उस चतुर्भुज, तो आप इस सॉल्यूशन को लिखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यह है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष ये आपको क्वेश्चन दिया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए है 3 4, बी -4 और 0, सी है 5 -1, डी आपको दिया है 6 और 2। तो देखो दो प्रकार है, एक बेसिक से अगर हम करें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसकी सहायता से, तो हम दो त्रिभुज मान लेंगे। एक तो ए बी सी मान लेंगे, जैसे कि ये चतुर्भुज हमने मान लिया, इसके जो निर्देशांक है वो ए बी सी डी है। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, दो त्रिभुज में। तो ए बी सी एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक हो गया ए सी और डी, दोनों त्रिभुज हैं उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। एक जो हमने बात की थी कि डायरेक्ट कैसे निकालें,
तो कैलकुलेटिव ज़रूर है, लेकिन हमें 2 बार है वो अलग अलग त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल निकालने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले तो हम लिखेंगे 3 और 4, -4 और 0, 5 और -1, 6 और 2, और वापस से x1 y1 3 और 4। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 3 गुणा 0 0, माइनस का 16, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर -4 -1 प्लस का 4, माइनस 5 गुणा ये 0 हो गया तो 0, प्लस ये 5 गुणा 2 10 हो गया, माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, फिर 6 गुणा 4 24, ये माइनस का 6, ये हो गया आपका यहाँ से 16, ये प्लस का 4, ये प्लस का 16, और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये कितना बन गया, 16 और 4 20, 20 और 30 36, 36 और 18 54। तो 54 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें सिद्ध करना है कि 3 बिंदुओं में दिए हैं और कि ये सरेखीय हैं। 3 बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 बिंदु हैं, -1 और -1, एक है 2 और 3, एक है 8 और 11, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं। तो सरेखीय होने की शर्त हम जानते हैं, देखो 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू होता है 0। तो ये मान रखने के बाद में अगर आपके पास 0 आ जाए, इसका मतलब ये तीनों बिंदु सरेखीय हैं। तो x1 का मान -1, y2 3 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 11 माइनस y1 मतलब माइनस माइनस प्लस, और x3 8 है, y1 हो जाएगा -1 माइनस y2 मतलब 3, बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ से -11 और ये 3 है, तो 3 कम कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास -8, -8 में हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +8, प्लस 11 और 1 12, 12 का डबल करेंगे 24, फिर -1 -3 -4, और -4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32, 8 और 24 कितना हो गया 32, और 32 में से 32 जाएगा तो 0 आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया 0, ये 0 आ गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या हैं, सरेखीय हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देख लेते हैं कि हमें बिंदु A0
बिंदु A0 0B तथा 1A के सरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदुओं में दिए हैं और इनके सरेख होने का प्रतिबंध है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो एज इट इज ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करेंगे, बराबर में 0 रख देंगे और वहाँ से ए और जो बी है इनका जो प्रतिबंध आएगा वही इसका जो सरेख होने का वो प्रतिबंध हो जाएगा। तो देखो x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस ये देखो 0 आएगा अंदर, x2 0 है तो इधर कुछ भी है अपने को क्या मतलब है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो रखने से कोई मतलब ही नहीं है। फिर x3 मतलब 1, फिर y1 माइनस y2 तो y1 0 माइनस y2 मतलब b और बराबर में 0। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप इस वाले फॉर्मूले के अंदर वो फिट कर देंगे तो अपने पास ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी माइनस का ए, ये 0 है ही, और इधर से माइनस का b बचेगा, ये बचेगा माइनस का b इक्वल टू 0। इस ए बी को हम इधर ले जाएंगे तो ये ए प्लस बी बराबर में ए बी, इस पूरे में ए बी से डिवाइड कर देंगे तो ये तो क्या बचेगा ए प्लस बी, नीचे ए बी से डिवाइड किया तो इधर बच गया 1, तो ये हो गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1, एक ही बात है। तो ये क्या है, ये तीनों बिंदुओं के सरेख होने का जो प्रतिबंध है वो आ गया। इक्वेशन 3 और 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः 4 2 4 5 तथा -2 2 हैं तथा DEF क्रमशः BCCA AB के मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 टाइम्स त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो देखो हमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, इसके हमें 3 निर्देशांक दे दिए और इनके जो मध्य बिंदु हैं वो दिए हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि ये एक
ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, और ये इनके मिड पॉइंट हैं। मिड पॉइंट है, डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है, ये ई है इसका सी ए का, और ए बी का मध्य बिंदु है एफ। और हमें इनके निर्देशांक दे दिए 4 और 2, 4 और 5, -2 और 2। और हमें ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वो 4 गुना है त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के। तो एक काम हम कर सकते हैं, पहले हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर इनके देखो मिड, इनके हमें पॉइंट्स दिए हैं, देखो बी सी हमें दिया है, बी का पॉइंट दिया है और सी का दिया है, तो इस मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु किससे निकालेंगे? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इससे हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इन तीनों के मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसका 4 गुना करेंगे। तो अगर त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर आता है तो हमारा जो ये सिद्ध करना है वो सिद्ध भी हो जाएगा, और हमारे पास एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, हालांकि अपने को ये प्रूफ नहीं करना। देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज 4 गुना त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के। और जो डीईएफ है इनके मध्य बिंदु होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं बहुत बार है वो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो देखो पहले इनके मध्य बिंदु निकालें, 4 और 4 8, 8/2 4, 2 और 5 7, तो ये हो जाएगा 7/2, 4 और -2 2, 2/2 मतलब 1, 5 और 2 7, तो हो जाएगा 7/2, 4 और -2 2, 2/2 मतलब 1, 2 और 2 4, 4 / 2 तो 2। तो हमारे पास डीईएफ आ गया, एबीसी आ गया। अब यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेथड अपन काम में ले रहे हैं वो जो M2 कौन जो मेथड नंबर 2 था वो हम काम में ले रहे हैं। ये हो जाएगा 4 2 4 5 -2 और 2, और जो पहले वाला है वो वापस से रिपीट हो जाएगा 1/2। ये 4 गुना 5 20, -8 प्लस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, माइनस का 4 प्लस का 8, 20 में से 8 गया तो ये हो गया 12, 8 और 10 18, और ये प्लस का 4, तो ये 20 30 और 34, तो 34 का आधा 17, तो ये तो आ गया अपने पास 17। अब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ये 18 और 4 22, 22 के अंदर 12 ऐड करेंगे तो 24 और 34 का आधा 17, 17 ही होगा, 17 वर्ग इकाई। डीईएफ का निकालते हैं तो देखो 1/2 4 7/2 1 7/2 1/2 और 4 7/2।
ये 1/2 अंदर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7/2 प्लस ये 2 माइनस 7/2 प्लस 7/2 माइनस 8 1/2। तो देखो ये 14 में से 7/2 करेंगे तो 28 में से 7 जाएगा तो 21/2 बचेगा, पॉजिटिव आएगा। 2 गुणा 2 4, 4 में से 7 जाएगा तो ये माइनस का आएगा, तो 4 और 3 7, तो ये 3/2 बच गया। और ये 8 दूनी 16, ये भी माइनस का आएगा, 8 दूनी 16, तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। ये 1/2, ये 21 माइनस 3 माइनस 9/2, तो 9 और 3 12, 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 19 माइनस 10, 9 और 3 12 होते हैं, 19 में से 10 निकालेंगे तो 9 बचेगा, तो 1/2 9/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9/4। तो यहाँ से देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आता है 17, और ये हमने निकाल लिया 9/4, और इसका 4 टाइम करेंगे हम तो ये तो 9 ही आएगा, जबकि आना 17 चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कोई सीलिंग मिस्टेक की है हमने। देखो कहाँ पर की है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फिर से देखते हैं। 4 और 2, 4 और 5 माइनस 2 और 2, 4 2 4 5 माइनस 2 और 2, पक्का पक्की। 4 और 2 फिर से रिपीट हो गया। 4 गुणा 5 20, 20 में से 8 माइनस गया 12 बचा, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 माइनस 10 है तो प्लस 10 हो जाएगा, 8 और 10 18 हो गया पक्का। माइनस का 4 और माइनस का, अच्छा ये माइनस का 8 आएगा ना यहाँ पे। देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, और फिर 4 गुना 2 कितना हो गया, ये माइनस का 8 होगा। तो ये 8 होगा, तो ये 8 और 4 कितना हो गया, 12 होगा। और ये 12 क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो 18 का आधा कितना हो गया, 9। अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 9। और क्या ये बराबर है क्या, 4 गुणा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल है 9/4, 4 से 4 कट गया तो 9 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के। तो ये बात आपको याद रखनी है। काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं इसके, जब हम जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए, तो उनके अंदर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। डायरेक्ट हम इसकी वहाँ पर भी बात करेंगे, तो इसका आप सॉल्यूशन उतार सकते हैं। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो हम देखते हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु
देखो सरेखीय की शर्त दी है और सरेखीय की शर्त हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वहीं से कि ये x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ये बराबर होता है 0 के। 123 कहाँ से, ये 123 231 और 312 ये आपको सब कुछ बताया हुआ है पहले का। फिर देखो x1 की वैल्यू x, फिर y2 माइनस y1 x2 2 हो जाएगा, y3 माइनस y1 माइनस का y1 माइनस प्लस हो जाएगा ये x3 की वैल्यू हो जाएगी 4, y1 मतलब -1 और माइनस y2 मतलब -1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, माइनस का 4x, 5 और 1 6 का डबल करेंगे 12 आएगा और माइनस का 8 बराबर 0। तो 12 में से -8 गया, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाके माइनस 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 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। देखो ये 4 तो इधर 1 बच गया, तो ये इधर जाएगा 1 तो माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 1 आ गया। तो अगर x बराबर 1 होगा ना तो ये जो तीनों के तीनों बिंदु हैं वो सरेखीय होंगे। तो इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो भी कंप्लीट हो गई। और जो 1 नंबर की एक्सरसाइज है इसके कुछ विविध क्वेश्चन हैं, विविध प्रश्नमाला दी है, ये क्वेश्चन भी हम ज़रूर देखेंगे क्योंकि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है, वो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो अपने को तो अपने जो नॉलेज है उसको बनाए रखना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अपनी जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो आज की क्लास को अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।